आज हम करेंगे वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। व्यंजन होते हैं कै ख ग और स्वर होते हैं ए आ ई उ। शब्द और वर्ण देखिए, जैसे मान लीजिए राम एक शब्द है, इसमें 2 अक्षर है रा और म। और इसमें वर्ण कितने हैं? इसमें वर्ण है 4, रै प्लस आ प्लस मैं प्लस आ। इसमें 4 वर्ण हैं। तो ये होगी सबसे छोटी इकाई। तो इसका आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, या फिर ऑप्शन में हो सकता है ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या मान लो एग्जाम्पल में ऐसे भी हो सकता है कि वर्णों के समूह को, लेकिन ये गलत होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे हम वर्णमाला में व्यंजन में लिखते कै ख ग घ, तो ये व्यवस्थित समूह है। हम इसको कै घ घ ख ऐसे नहीं लिख सकते, व्यवस्थित समूह में ही लिख सकते, इसलिए आंसर है वर्णों का व्यवस्थित समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ है कै वर्ग वाली। तो कै वर्ग का है ए ऑप्शन ठीक है। कै ख ग घ अंग ए कंठ ध्वनियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन है ट वर्ग। तो देखिए ट वर्ग किसमें है? ट ठ ड ढ अण। तो ये ऑप्शन सी, ठ और ढ। नेक्स्ट पर है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। तो देखिए पहला, तीसरा, पांचवा किसमें है? ए आ तो स्वर है, थ ध भी नहीं, फै बै भी नहीं है, तो कै और ग पहला और तीसरा, कै ख ग। तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो हर वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य होता है, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो नासिका भी नहीं है, ओष्ठ ओ भी नहीं है, ओष्ठ का पै वर्ग हो गया, मूर्धन्य ट वर्ग हो गया, तो कंठ तालव्य, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्ण में अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं? ए आ ई उ ये तो स्वर हो गए, तो अंग है और आ ये अयोग्य होते हैं, ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? तो आंसर इसका दिल्ली। आगे देखिए, श, श्र, स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए प्रकंपी व्यंजन होता है रै। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 5 वर्ग, कै से लेके मैं तक, ये 5 वर्ग स्पर्शी होते हैं। संघर्षी, तो ये आंसर ठीक है, संघर्षी स, श, स और है ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। और स्पर्श और संघर्षी होता है च वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो उ ए औ श सही तो नहीं है, तो ख और ग जिनके नीचे बिंदी होती हैं वे नवीनतम विकसित व्यंजन होते हैं, या विदेशों से आगृत व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण होते हैं हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण होता है। तो ख तो दूसरा है, च पहला है, मैं ये 5वां वर्ण है, तो ये घोष वर्ण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक मतलब जिसकी कोई मान्यता नहीं है। ख, ध और भ तो है, ये झ की तरह है, सुर झ होता है, इसकी कोई मान्यता नहीं है, तो ये आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह है अरबी फारसी की, ये क्वेश्चन ठीक है, जिसके लास्ट में
बिंदु होती है ये अरबी फारसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर तो ए आ ई होते हैं, घोषवर्ण भी नहीं है। घोषवर्ण तो हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है। तालव्य जो तालों से बोले जाते हैं ये भी नहीं है। तो संयुक्त वर्ण, अक्षर संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षर कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर है क, क्योंकि ये क प्लस श्रेय से मिलके बना होता है, इसलिए कै वर्ग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अब इसमें देखिए, हम सबको पता है कि ज और य से मिलके बना है। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन है, एक में हलंत है एक में नहीं है, तो एक इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। इसमें ज तो आधा आता है प्लस यह पूरा आता है। तो ये बात ध्यान से देखने की, जिसके नीचे हलंत हो तो वो आंसर ठीक है, लेकिन लास्ट में हलंत नहीं होना चाहिए। अगर इसके लास्ट में हलंत हो तो ये गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण हमें पता है हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो इसमें पहला और दूसरा ए तो नहीं है, ज तो तीसरा वर्ण है, च वर्ग का है सघोष होता है, तो स, ये इसका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ कै वर्ग में आता है, कै ख ग घ, तो कै वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो सभी को पता है ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य वर्ण है त वर्ग, त थ द ध न, तो ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग मूर्धन्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है अक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर वर्ण किसके योग से बना है? तो आंसर है क प्लस श्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर है 13। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है? ए है, उ है, ए है, तो यह नहीं है, ये व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ अण, तो घ, ये कै वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमालों में व्यंजनों की संख्या? तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो आंसर है आ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्यवा है? अयोग्यवा विसर्ग होता है। नेक्स्ट है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान? आंसर है तालव्य, ये च वर्ग में आता है, च छ ज झ य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो अक्षय है संयुक्त व्यंजन, त्रय भी है, यह भी है, तो श्रेय नहीं है। नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन कौन सा होता है? च वर्ग, तो च छ झ झ, ये तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य नहीं है, ऊष्मी नहीं है, तो अंत व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? आंसर नाक और मुंह दोनों से। जिन वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु होती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। नेक्स्ट है, हिंदी वर्ण में स्वरों की संख्या? आंसर है 11। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।